तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में सेट कर देंगे पूरा कि किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर ये BSEB में क्वेश्चन चैलेंज कैसे करना है। ठीक है, कितने चैलेंज करना है आपको चैलेंज करना है 2 सवाल। ठीक है, 2 सवाल गारंटीड 100%। अगर आपके द्वारा प्रॉपरली चैलेंज किया गया तो आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं खास तौर पे आपके विषय मनोविज्ञान के बारे में। तो मनोविज्ञान के अंदर अगर आपके ये 2 सवाल गलत हैं तो आपको उसको प्रॉपरली मार्क कर लेना है। कौन कौन से सवाल हैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, डिटेल 40 मिनट प्लस की वीडियो है वो, तो उसको जाके ज़रूर देख लें। हमने 40 मिनट बताया है, मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, इसको ध्यान रखें। और उसी के साथ साथ आपके, अगर आपको नहीं पता है, पहली बार आप देख रहे हो, तो 74 प्लस सवाल आए थे कहाँ पे आपके, ये आए थे आपके नेट साइकोलॉजी परीक्षा से। ठीक है, UGC नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान से आपके 74 प्लस सवाल, 70 प्लस सवाल आपके जो है यहाँ पर लिए गए हैं। और कैसे लिए गए हैं कंप्लीटली आपके यहाँ पर कॉपी पेस्ट। ठीक है, जैसा सवाल यहाँ पर आया था वैसे का वैसे आपको यहाँ पर BSEB एस्टेट 2025 के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, हमने चुनौती है यहाँ पर कि इसको आपने कैसे क्लेम करना है, पूरा का पूरा आपके सामने यहाँ पर रखते हैं, पूरा का पूरा सेटअप कि किस प्रकार से करना है आपने, इसको आप करें फॉलो और आपको जो है आराम से चैलेंज कर पाओगे। ठीक है, क्या करना है आपने, सबसे पहले जाना है आपने BSEB एस्टेट की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ से आपने एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड किया था, सेम उसी वेबसाइट के ऊपर आपको वहाँ पर जाना है फिर से। ठीक है, ओके, फिर से चले गए आप। जाने के बाद आप क्या करोगे, जाने से पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और उसी के साथ साथ आपका पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, अगर पासवर्ड नहीं पता है तो अगर आप भूल गए हैं तो नीचे वहाँ पर आपको फॉरगॉट पासवर्ड देखने मिलेगा, वहाँ पर आप फॉरगॉट पासवर्ड करके लॉगिन कर लें और वहाँ पर लॉगिन कर लें। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी जो आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार की स्क्रीन आएगी आपके सामने और यहाँ पर होंगी आपकी एप्लीकेंट डिटेल्स, आपका नाम जो भी है XYZ वो आपको देखने मिलेगा इस वाले हेड के अंदर। पेमेंट की स्लिप आपको जो पुरानी आपने भरी होगी वो यहाँ देखने मिलेगा। कैंडिडेट का रिस्पॉन्स, यहाँ से आप अपनी शीट को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से डाउनलोड करना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है बताएंगे अभी आपको। यहाँ से आप शीट डाउनलोड कर लोगे और उसके साथ साथ आपको जो है अंत में दिख रहा है ऑब्जेक्शन फॉर्म। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर किसी ने क्लिक करके भेजा हुआ है तो ये ऑलरेडी क्लिक है। ठीक है, अन्यथा देखो आपको यहाँ सब कैसा दिख रहा है, व्हाइट और ब्लैक ऐसा दिख रहा है बैकग्राउंड, लेकिन ये जो क्लिक किया हुआ है इसलिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, तो जब आप पहली बार वेबसाइट पे आओगे तो आपको कौन से वाले हेड पे मिलेगा, आपको ये वाला एप्लीकेंट डिटेल्स खुला हुआ वहां पर मिलेगा। ठीक है, वहां से छोड़ के आपको इस पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करोगे, ऑब्जेक्शन फॉर्म के ऊपर। ठीक है, इस पे क्लिक करने के पश्चात क्या करना है आपको, इस पे क्लिक करने के पश्चात आपको ये दिख रहा है क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, जूम कर देते हैं, देखो क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्या करना है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और उसी के साथ साथ यहाँ से जो आपकी रिस्पॉन्स की थी उसको भी आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसका मतलब क्या रहेगा, QID के लिए मतलब रहेगा। ठीक है, QID आपको मालूम होना चाहिए, यानी किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन ID की। ऐसे भी कई लोग होते हैं, क्वेश्चन कोई होता है, आंसर कोई और मार्क कर देते हैं और डेमो वहां पर और कुछ जमा कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला स्टेप। फिर से आते हैं यहाँ पर, क्या करोगे आप चैलेंज करने के लिए आप आओगे BSEB की वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के वहां से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के पश्चात ये ऐसी वेबसाइट खुलेगी जहां पे आपको सबसे पहले हेड दिखेगा एप्लीकेशन डिटेल्स का। इसको छोड़ के आपने क्लिक करना है ऑब्जेक्शन फॉर्म के ऊपर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार का विंडो खुलेगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक हेयर टू रेज ऑब्जेक्शन। ठीक है, यहाँ से आप सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं, आपने इसी प्रकार से स्टेप फॉलो करने हैं। और उसी के लिए देखिए आपका जो PYQ है नेट का, वो डाल दिया है कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिया है। टेलीग्राम से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो बड़े आराम से। उसी के साथ साथ कौन से 2 सवाल को क्लेम करना है, क्लेम क्वेश्चन का जो PDF है वो भी डाल दी गई है, उसको आप यहाँ चिपका देना, यहाँ पे भर देना। आपका सही आंसर, वो जो 2 नंबर हैं आपको गारंटीड ऊपर बढ़ के मिल जाएंगे। ठीक है, उसको आप लगा दीजिएगा। कैसे लगाना है वो देखते हैं आप यहाँ पर अगले चरण के अंदर, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी, सूचना, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या है वो, सबसे पहला आपको दिख रहा है यहाँ पर, रीड द बिलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर रेजिंग द ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन के पूर्व आपको ये ध्यान रखना है। फील्ड्स मार्क्ड विथ एस्ट्रिक्स आर मैंडेटरी, इनको आपको भरना ही भरना होगा। कौन सी फील्ड है आगे उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द क्वेश्चन ID इज एज पर द क्वेश्चन पेपर ओनली।
यानी कि जो आपने अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड की है उसके अंदर जो आपकी क्वेश्चन आईडी होगी वही क्वेश्चन आईडी आपको जो है यहाँ पर डालनी होगी। आफ्टर द कैंडिडेट हैज फिल्ड ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स सच एज क्वेश्चन आईडी एक्सेट्रा, शी ही शुड क्लिक ऑन सबमिट बटन टू सबमिट द ऑब्जेक्शन सक्सेसफुली। आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। कहाँ मिलेगा अभी बताते हैं। ऑब्जेक्शंस वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड लेटर। एक बार आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया उसके बाद आपके सामने कोई स्कोप नहीं बचेगा, उसको आप दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे। फोर्थ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट, ओनली वन ऑब्जेक्शन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं केयरफुली, ध्यान पूर्वक इसको क्लेम करिएगा। ओनली वन ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड एट अ टाइम। कैंडिडेट हैज टू क्लिक टू रेज ऑब्जेक्शन प्लस आइकॉन टू रेज मल्टीपल ऑब्जेक्शंस। ठीक है, आपको वहां पे विंडो दिखाई देगा, वहां पे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको और भी वहां पर ऑब्जेक्शन करने के लिए दिखाई देगा विंडो। ठीक है, ओके। अगला देखिए, रिस्पॉन्स ऑफ द कंसर्न एग्जामिनेशन अथॉरिटी विल बी ट्रीटेड एज फाइनल अगेंस्ट द ऑब्जेक्शन रेज। यानी कि जो भी आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे, जो ये आपकी अथॉरिटी है बीएसईबी, इनके द्वारा लिया हुआ निर्णय सर्वमान्य होगा, ऐसा कह रहे हैं। इन केस दिस प्रोसेस लीड्स टू एनी चेंज इन द इवेल्युएशन, इसकी वजह से जो अभी यहाँ पर दो लोग जो ऑब्जेक्शन करेंगे उसकी वजह से जो आपके 2 नंबर बढ़ने वाले हैं, उसके बाद अगर कुछ चेंजेस होते हैं, द डिसीजन टेकन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। अगर वो चाहें तो 2 नंबर मिलेंगे आपको, अगर वो चाहें तो 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कर देते हैं जहां पर उनको जेन्युइन दिखता है वहां पर। ठीक है, तो ये कुछ आपकी जरूरी जानकारी है, इंस्ट्रक्शन है, इसको आप ध्यान रखें। देन हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं अगले चरण के ऊपर, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको देखो इस प्रकार का विंडो खुला दिखाई देगा। विंडो आपको दिखाई देगा, सबसे पहले लिखा होगा फॉर्म टू रेज ऑब्जेक्शन। जैसे ही आप इस वाले पे क्लिक करोगे, कौन से वाले पे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने जो विंडो खुलेगी वो खुलेगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, यहाँ पे आपका नंबर दिया होगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पहले से भरा होगा, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी भी पहले से भरी होगी। ठीक है, इनको आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे पेपर पे, तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा पेपर नंबर फर्स्ट का, एक आएगा आपके पेपर नंबर सेकंड का। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली बात है, कौन सा करोगे आप करोगे ये पेपर नंबर सेकंड वाला। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद पेपर नंबर सेकंड पे आप यहाँ क्लिक करना। यहाँ तक कहानी क्लियर है? ओके। अगला देखिए, अगला आपके सामने आएगा यहाँ पर सेलेक्ट क्वेश्चन आईडी। यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट करेंगे। कौन सी करेंगे उसको देखिए, यहाँ पर आप करेंगे ये वाली। ठीक है, जैसे ये दिख रही है आपको क्वेश्चन आईडी, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आईडी। ठीक है, ये वाली सेलेक्ट करना है, ये मत कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन की आईडी है। तो अगर हम देखें तो आपका सवाल नंबर कौन सा था? सवाल नंबर 20 था आपका, है ना। तो सवाल नंबर 20 पे अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो सवाल नंबर 20 में आप देखिए, जैसे आपको इसको करना है। ठीक है, नेम द साइकोलॉजिस्ट, इसके बारे में आपको बताना है कि भैया इन्होंने क्या किया है। ठीक है, आपको मालूम है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब क्लेम कैसे करना है उसको देखो। ठीक है, आपको पूरे यूट्यूब पे इस प्रकार से नहीं मिलेगा क्लेम कैसे करना है। ठीक है, तो क्लेम कैसे करना है उसको आप देखें यहाँ पे, और सबसे पहले आपको जो है नोट करना है क्या, 9903, इसको आपको नोट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन आईडी को नोट कर लेना है। क्या है? 43 35 76 9903। ठीक है, 9903 ये आपको ध्यान रखना है। 43357 देखिए सब में कॉमन चल रहा है। ठीक है, 5769903 ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया, उसके बाद कहाँ आ जाओगे आप? उसके बाद आ जाओगे आप यहाँ पर। ठीक है, नोट करने के बाद यहाँ आ जाओगे। यहाँ पे जैसे ही आप ये वाले बटन पे क्लिक करोगे, आपको कहाँ जाना है? वही 43 35 76 9903 पे। ठीक है, आपको वो आईडी पे क्लिक करना है। जैसे ही उस आईडी पे क्लिक करोगे आप, अगला जो बहुत महत्वपूर्ण आता है वो है आपका ये लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज आंसर्ड। आपने कौन से इसमें आंसर किया था? आपने हिंदी में किया था या फिर आपने इंग्लिश में किया था, ये भी वहां पर बताना होगा। ठीक है, तो जो हिंदी में किया था वो हिंदी क्लिक करेंगे, जो इंग्लिश में किया था वो इंग्लिश क्लिक करेंगे, और आपको इतना करना है। ठीक है, और फिर जैसे आप ये खोलोगे टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पे पूरी कहानी क्लियर होगी। यहाँ पे आपको क्या करना है? इनकरेक्ट आंसर। किस पे क्लिक करना है आपको क्लिक करना है इनकरेक्ट आंसर के ऊपर। ठीक है, अब देखिए जैसे ये तो करना है आपको इनकरेक्ट आंसर के ऊपर, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और देखिए दिया है डू यू वांट टू ऐड रिमार्क। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या आपको रिमार्क ऐड करना है? तो आप क्या बोलोगे? यस, ये करना है। ठीक है, नो मत कर दीजिएगा, नो में तो कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना आपको। ठीक है, नो में कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसे के ऐसे आपके पैसे भी जाएंगे। और संभावना, यहाँ पे जो संभावना 90% है कुछ हो जाए, नो कर दोगे आप तो ये 10% पे आ जाएगी। ठीक है, तो नो मत करना, मतलब आपको खुद नहीं पता आप चाह क्या रहे हो और आपने क्लेम कर दिया है। ठीक है, सिंपल सी बात ये होती है। तो नो मत करिएगा, यस करने का ट्राई कीजिएगा, और यस ही करना है हर जगह। ठीक है,
यस करने के बाद क्या करोगे आप, डू यू वॉन्ट टू एड रिमार्क, यस करना और यहाँ पे लिख देना कि द आंसर गिवन इज इनकरेक्ट। पीडीएफ में जो लिखा हुआ है वही करना आपको, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, वो ऐसा कर देना आप, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में वो वाली जो पीडीएफ है उसको वहाँ डाल दीजिएगा, उनको समझ में आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। क्लिक हेयर टू अपलोड में जाके क्या करोगे आप, जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दी गई है, जो क्लेम करना है 2 सवाल उनके बारे में, उसको आप वहाँ पर डाल देना, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने किसके बारे में, ये तो बात कर ली हमने उन 2 सवालों के बारे में जिसके आंसर आपको इनकरेक्ट दिए गए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये करेंगे, ये काम करना है, ये प्रोसीजर करना है किसके साथ, जहां पर आपके इनकरेक्ट चीजें हैं उसके साथ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो जो आपका आउट ऑफ सिलेबस वाले सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आईडी कोई भी सेलेक्ट कर दी गई है, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जाम ये पहले से भरा रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पेपर नंबर सेकंड करोगे ना, जैसे ही आप यहाँ पर पेपर सेकंड करोगे, ये ऑटोमेटिक इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका है उसको सेलेक्ट कर लिया आपने। लैंग्वेज दे देना कौन सी की है आपने, इंग्लिश हिंदी जो भी करनी है आपने, ठीक है। और टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन में क्या आएगा आपका, आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका देखिए एक वो सवाल है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज वाला, उसको कहाँ डालना है, उसको आउट ऑफ सिलेबस में डालिए, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज, भूतलक्षी अध्ययन, इस प्रकार से कुछ तो भी सवाल था वो, ठीक है, उसको डालो यहाँ पे। यूथेनेशिया वाला एक सवाल है, उसको डालो यहाँ पर। और आपका अष्टांग योग का सवाल है, उसको डालो यहाँ पर। मल्टीपल रिग्रेशन का, बहुश्रमाशयन का सवाल है, उसको डालो यहाँ पर। और कौन सा आ जाएगा आपका, और भी कई सारे सवाल हैं, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन क्या रहेगा, आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे गलती मत कर दीजिएगा, ब्लंडर आप मत कर दीजिएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है। जो सवाल यूजीसी नेट से कॉपी पेस्ट हुए हैं 74 सवाल, उनको क्या डालिएगा, उनको आउट ऑफ सिलेबस डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्लैरिफिकेशन, एक्सपेक्टेड करेक्ट आंसर, रिमार्क, इन्होंने साफ साफ पूछा हुआ है यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ पर यस करोगे आपको ये दिखाई देगा, यस नहीं करोगे तो टाटा बाय बाय हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन है, एक्सपेक्टेड करेक्ट आंसर कौन सा देना है वो यहाँ लिख करना है आपको, ठीक है। और अमाउंट तो 50 रुपये देखो खुद से ही भर लिए हैं, वो जरूरत नहीं है आपको डालने की, खुद से भर लिया उन्होंने यहाँ पर, ये आप ध्यान रखो। और क्लैरिफिकेशन में क्या डालना है, जो पीडीएफ में लिखा हुआ है उतना भी आप कॉपी करके डाल दोगे तो काम हो जाएगा आपको, ठीक है। पीडीएफ में डाला हुआ है टेलीग्राम पे, इनकरेक्ट आंसर कौन सा है, रॉन्ग आंसर कौन सा है, उसको आप वैसे के वैसे यहाँ टाइप कर देना, उतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जहां पर इनकरेक्ट वाला है वहां पर अब आउट ऑफ सिलेबस में क्या करोगे, लिख देना, यहाँ पे पिन कमेंट कर देंगे हम नीचे, ठीक है, उसको कॉपी करके यहाँ डाल देना आप, ठीक है। जो भी लोग आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल डालेंगे उनको क्या करना है, यहाँ पे ये बता देना है कि भैया हमने क्या किया है, इसको पिन कमेंट में डाल देंगे, आप वहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन के अंदर नीचे पिन कमेंट चेक करिएगा, वो जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। और इनकरेक्ट में कौन सा डालोगे, जो पीडीएफ में लिखा हुआ है उसको डालना है, ठीक। ओके, और इतना करने के बाद अमाउंट 50 रुपये है। यहाँ पे देखो अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप पीडीएफ डाल देना, जहाँ पे इनकरेक्ट है वो वाली पीडीएफ डाल देना, और जहाँ पे करेक्ट है आउट ऑफ सिलेबस वाले हैं वहाँ क्या डालोगे, वहाँ पे भी आपने वो फोटो डाल देनी है कि भैया ये इनकरेक्ट है हमारा, ठीक है, सॉरी आउट ऑफ सिलेबस है। और नेट के सवाल के भी क्या कर लेना है, वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके फोटो डाल देना, ठीक है। इन्होंने पीडीएफ मांगी है और पीडीएफ भी 200-300 केबी से नहीं होती है, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, बहुत लंबा प्रोसीजर दिया है इन्होंने वास्तविकता में। तो आप देखिए 400 केबी से अंडर कर दिएगा, ठीक है। 400 केबी से नीचे की आपकी जो पीडीएफ है, जेपीजी है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, कहीं तो भी लिखा था, उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहाँ आपको जैसे ही आप अपलोड करोगे बता देगा कि आपको जेपीजी जेपीईजी जो भी करना है, इतने 400 केबी तक या 500 केबी तक वो लेंगे, उसको आप गूगल से फटाक से 2 मिनट में अपलोड करके डाल दीजिएगा और बड़े आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अपलोड कर देना, सबमिट कर देना, 50 रुपये की जो पावती यहाँ से बना लेना, फट जाएगी आपकी वो, ठीक है, उसको करा लेना और फिर आपका जो काम है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है क्लेम कर सकते हो प्रॉपरली अपने सभी सवालों को, 15, 20, 10, 25, 50 जितने भी करने हैं, इस प्रकार से आप क्लेम करो। यहाँ पे ध्यान रखना, जो सवाल आउट ऑफ सिलेबस है, जो कॉपी पेस्ट सवाल है, उनके अंदर क्या आएगा, आउट ऑफ सिलेबस आएगा, और जो कॉपी पेस्ट सवाल नहीं है वह क्या आएगा, वहां पर आएगा आपका इनकरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप ध्यान रखो और इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर बड़े आराम से आपकी जो बीएसबी का ये एस्टेट का पीवाईक्यू है, आई मीन जो क्वेश्चन पेपर है, इसको आप चैलेंज कर सकते हो। बहुत टफ बनाया है, वास्तविकता में देखा जाए इतना टफ नहीं होता है, बहुत टफ बना के रखा है, लेकिन आपका काम है यहाँ पर अब करना है आपको, ठीक है। तो बीएसबी एस्टेट का ये जो पीवाईक्यू है आपका क्वेश्चन पेपर है, इसको क्लेम करो, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है सवालों को डालो वहां पर, और 2 मार्क्स का जो सवाल है उसको कंफर्म डालना है यहाँ पे, ठीक है। 2 मार्क्स का कंफर्म डालो, बहुत टफ प्रोसीजर है, टाइम लेके निकाल के आपका करियर बन जाएगा यहाँ पे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अन्यथा आपको फिर से देना पड़ जाएगा अगर जिन लोगों ने मार्क नहीं किया, क्लेम नहीं किया तो, ठीक है। क्लेम नहीं करोगे समय जाएगा और बहुत चीज़ें चली जाएंगी जीवन की, उसको आप ध्यान रखो।
तो एस्टेट साइकोलॉजी को पेपर को आप क्लेम इस प्रकार से कर सकते हो, पूरा प्रोसीजर बता दिया है। अब प्रत्येक व्यक्ति का इंडिविजुअल हमारे द्वारा सबमिट कर पाना भर पाना पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो, ठीक है। तो अपने एंड से आप ध्यान रखो, काम करो। तो और कहीं आप कैफे चले जाओ, उनको बोलो कर दो फटाफट, पूरा प्रोसीजर बता दिया है, उनको वीडियो दिखा देना एक बार यहाँ पर कि इस प्रकार से हमको ये चीज़ें करनी है। और ये जो PDF का काम है वो फटाफट कर देंगे, तो उसको आप वहाँ ध्यान रखना। और पैसे अगर तो लगने हैं तो वो लगेंगे आपके, ठीक है। जब आपने 1440 भरा है तो आगे आप यहाँ 150, 200, 250 रुपये के लिए आप क्या ही सोचोगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो यहाँ पर और बढ़िया से क्लेम करो इसको यहाँ पर। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी जो फाइनल आपकी जो आंसर की आएगी वो बढ़िया से आए, और आप में से अधिकतर लोग 80 to 90% लोग जो डिज़ायर करते हैं, ठीक है, जो डिज़ायरेबल कैंडिडेट हैं, उन सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है, सेम प्रोसीजर रहेगा, आप बस लॉगिन करो और जैसा बताया हुआ है वैसा फॉलो करते चलो और आपको बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो लॉगिन करो, ID वगैरह डालो प्रॉपरली यहाँ पर, और कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप यहाँ पर कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेकिन ये मत बोलिएगा कि सर आप कर दीजिए, पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए करना, प्रत्येक के लिए, ठीक है। काफ़ी ये देख रहे हो आप कितना हेक्टिक है यहाँ पर ये, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए इस बात को प्लीज़। और सबके लिए पॉसिबल नहीं है, एक को करेंगे दूसरे को खराब लगेगा, तो पॉसिबल नहीं सबके लिए। आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है इसलिए खोल के आपके सामने, ऐसे ऐसे करते चले जाओगे तो आपको बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी विकेरियस लर्निंग। तो दूसरों को देखते हुए आप भी बढ़ सकते हो इस प्रकार से। और थोड़ा बहुत कुछ अगर डाउट आता है एंड में यहाँ कहीं पर, तो आप उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन डू यू वांट टू ऐड रिमार्क, भैया हाँ करना, नहीं मत कर देना, नहीं तो 50 रुपया भी जाएगा और कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, यस करना है, रिमार्क देना है आपको। यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस के लिए यहाँ डाल देंगे क्या रिमार्क डालना है, और उसको डाल दीजिएगा आउट ऑफ सिलेबस के लिए। और बाकी जो इनकरेक्ट है उसके लिए जो PDF में लिखा हुआ है टेलीग्राम की, उसको वहाँ पर लिख दीजिएगा सेम टू सेम, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और फटाफट से क्लेम कर दो। आपके पास थोड़ा कम समय है, 24 घंटे बचे हैं, तो उसको अच्छे से आप यूटिलाइज करो और फटाफट से भर दो। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी पास करो और TRE 4 में फिर से हमारी मुलाकात हो। इसी के साथ धन्यवाद।